हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 23 अप्रैल एंड 23 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो, कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल ज़्यादा न्यूज़ नहीं हुई थी, तो मैंने क्या किया है कि दोनों दिन की न्यूज़ आपको इसमें कवर कर दी है। क्लियर, लेक्चर बड़ा हो सकता है, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल पीसफुल एरिया में चले जाइए और वहाँ इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे, जेडी वैंस और मोदी साहब के बीच में क्या बात हुई। क्लियर, जैसे आप जानते हो कि जेडी वैंस हमारे देश के दामाद जी अभी इंडिया आए थे 4 डेज की विजिट पर, अभी इंडिया में ही है। इवन अब क्या क्या डिस्कस हुआ वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, रशिया रेडी टू हल्ट अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, अभी रशिया रेडी हो गई है कि यूक्रेन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करूंगी। अब ये कंफर्म नहीं बोला यूक्रेन ने, रशिया ने, वीकेंड से रशिया ने सिर्फ ओनली बोला है कि अगर यूक्रेन चाहती है तो ऐसा हो जाएगा, अगर नहीं चाहती तो बराबर अटैक होगा। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, टेरर अटैक ऑन फलगाम इन जम्मू कश्मीर। देखो, ये गलत हुआ है। इवन टूरिस्ट लोगों, कई सारे 26 टूरिस्ट कई सारे ओपन फायर कर दी टेररिस्ट लोगों ने। अब वो किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इंडिया काउंटर मेजर क्या है, इवन इंडिया क्या कर सकती है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया टॉक। अभी जैसे जानते हो आप, इंडिया के पीएम मोदी साहब अभी सऊदी अरेबिया गए हैं और सऊदी अरेबिया में क्या डिस्कस करके आएंगे और इवन कितने डे की विजिट है और ये रिडक्ट क्यों हुई है, बिकॉज वो सब बताऊंगा आपको। देन आफ्टर, बफर जोन इन टाइगर रिजर्व इन एमपी। देखो, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व है, इवन उन पर बफर जोन बनेगा, बफर जोन के अंदर क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर, इंडिया एंड नेपाल पावर एग्रीमेंट। देखो, इंडिया और नेपाल ने अभी पावर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बन रहा है जो कि इंडिया ने एक पावर कंपनी बना रही है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और कौन गए हैं नेपाल में टू साइन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जेडी वैंस एंड मोदी टॉक। जैसा आप जानते हो कि जेडी वैंस अभी 4 डेज की विजिट पर आए थे, 4 डेज की विजिट पर इंडिया, अभी इंडिया में ही है, अपनी वाइफ के साथ आए हैं। उनकी वाइफ का नाम है उषा वैंस। और आप जानते हो दामाद की हमेशा खातिरदारी अच्छे से की जाती है। क्लियर, तो क्या है कि देखो, अभी ये वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, डेफिनेटली हायर ऑथोरिटी रखे हुए हैं, सेकंड सिटीजन ऑफ द यूएसए है वाइस प्रेसिडेंट, तो डेफिनेटली इट हैज ही हैज अ लॉट ऑफ पावर टू टेक द मैनी डिसीजन दैट टू एनहांस द रिलेशन विद इंडिया। तो क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले बोला कि इंडिया एंड यूएसए कोऑपरेट इन बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, इवन बोथ कंट्री फोकस ऑन साइनिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को साइन करने के लिए भी दोनों का राजी है। वो तो ऑलरेडी साइन है, बट इसको और स्ट्रांग बनाना है। तो स्ट्रांग कैसे बनाएगा, जब बोथ कंट्री ऑल्सो एनहांस दी comprehensive global strategic partnership। क्लियर, ये दोनों कंट्री, इवन बोथ कंट्री इन्वेस्टर आर रेडी टू इन्वेस्ट इन बोथ कंट्री। क्या है, बोथ कंट्री इन्वेस्टर रेडी टू इन्वेस्ट इन बोथ कंट्री। देखो, आपको मैंने कुछ टाइम पहले बात बताई थी कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। देखो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दोनों कंट्री के जो इन्वेस्टर हैं वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है, इवन
इफ वो अगर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो दे आर ट्रीटिंग एज अ डोमेस्टिक कंपनी. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड द फॉरेन इन्वेस्टर. So that is called a bilateral investment treaty. But it also provide the job की बोला. Then after manufacturing, agriculture, we can say क्या भी we can global chain इंटीग्रेशन. देन आफ्टर सर मेन बात तो बताइए. मेन बात है टैरिफ. जो 90 डेज का यूएसए ने टैरिफ एंड नॉन टैरिफ दिया है, इस पर भी डिस्कस किया गया. क्लियर कि कैसे इससे एनहांस किया जाए यूएसए और इंडिया के रिलेशन. ये जेडी वेंस और मोदी साहब के बीच में डिस्कस हुआ. अब देखो ज़्यादा डिस्कस तो हो नहीं सकता क्योंकि मालिक कौन है? मालिक है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब. और इवन जब मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब से तब उसके बाद और अच्छे एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं यूएसए के साथ. क्योंकि यूएसए क्या है कि इंडिया का एक अलायंस और पार्टनर कंट्री है. क्लियर. तो यूएसए अपने इंडिया को बहुत अच्छा मानता है क्योंकि एशिया में एक अच्छा दोस्त है इंडिया यूएसए का. इवन टैरिफ इम्पोज कर दिया था क्योंकि क्या है कि मेरा मानना ये है कि टैरिफ इम्पोज तो इसलिए करा था, हालांकि एशिया में कम ही करा था इंडिया पर. अगर देखा जाए तो जापान पर कम था इवन इंडिया से, और साउथ कोरिया पर भी कम था. इंडिया तीसरी कंट्री थी जिस पर 26% लगा था, हालांकि 25, 24 जापान और साउथ कोरिया पे ऐसे ही कुछ था. क्लियर. वो छोड़ो. तो ये डिस्कस हुआ है जेडी वेंस और मोदी साहब के बीच में. क्लियर. समझ लेना. चलते अपन आगे. रशिया रेडी फॉर हल्ट अटैक ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो आप जानते हो कि 4 साल होने को आ रहे हैं, 4 ईयर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के वार को. इवन ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इवन यहां पर भी टॉक हो चुका है. यूएसए ने कई बार इसमें हिंड्रेंस भी क्रिएट कर दिया है कि अगर जेलेंस्की के साथ कई बार मीटिंग कर दी है कि यार तुम चाहते क्या हो, तुम ऐसा वीकेंड से कर क्यों रहे हो. इवन जेलेंस्की से पूछा, इवन पुतिन साहब से भी पर्सनली बात भी करी है कि यार खत्म करो वार को, क्यों कर रहे हो. तो पुतिन साहब दोनों कंट्री एक दूसरे पर ब्लेम लगाती रहती है. दोनों कंट्री एक दूसरे पर ब्लेम लगाती रहती है कि अभी देखो अभी एक अटैक हुआ था रशिया ने अटैक किया था. इवन उसमें क्या हुआ था, एक फार्मेसी कंपनी है यूक्रेन में, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी इंडियन कंपनी. तो वो इंडियन कंपनी का ब्लेम भी यूक्रेन के ऊपर लगाया था कि यूक्रेन क्या कर रही थी. यूक्रेन के बॉम्बिंग से वो इंडियन कंपनी फार्मेसी डिस्ट्रॉय हुई है, ना कि रशिया की बॉम्बिंग से. हमने क्या किया है, उन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया है जहां पर यूक्रेन अपने जो आर्म एंड एम्यूनिशन छुपा के रख रही थी, हाइड कर रही थी, उन इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना है. इवन रशिया ने कई बार बोला है कि यूक्रेन क्या कर रही है, यूक्रेन कई सारे आर्म एंड एम्यूनिशन कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में छुपा के रखी है. इवन आर्मी कैंप में छुपा के रखी है रशिया के लिए. अब रशिया ने बोला ठीक है कोई बात नहीं है. अब रशिया ने बोला कोई नहीं, अब वी आर रेडी फॉर halt attack on civilian infrastructure. We can say सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे. व्हाट आई मीन्स पब्लिक, जो पब्लिक है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे. क्योंकि देखो इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट लोगों को अगर तुम वार में इन्वॉल्व कर रहे हो, वो मर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कंट्री का डिफेक्ट है. क्योंकि देखो हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, जिसमें स्टेट में पब्लिक भी आती है, टेरिटरी भी आती है, स्टेट भी आती है, हर चीज़ आती है. तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री टू प्रोटेक्ट द सिविलियन और द सिटीजन ऑफ द कंट्री. आप वार कर रहे हो वो आपका मैटर है, बट सिविलियन बचना चाहिए आपकी कंट्री का. दैट्स अ मेन पॉइंट. क्लियर. तो रशिया रेडी हो गया. इवन रशिया ने बोला है कि हम अभी यूक्रेन से कंफर्म नहीं है, यूक्रेन चाहती है कि नहीं चाहती. अगर यूक्रेन जैसी चाहेगी तो हम रेडी हो जाएंगे. क्लियर. ये बात है. चलते पड़ेंगे.
देखो टेरर अटैक ऑन फलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, ये बड़ी दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर में आज तक ये टेररिस्ट लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आप लोग जो कर रहे हो ना, आपके लिए वो नेगेटिव फैक्ट है। आप न्यू जनरेशन को बिगाड़ रहे हो जम्मू कश्मीर की। देखो क्या हुआ कि फलगाम में जैसे आप जानते हो टूरिस्ट लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग, इवन टूरिस्ट लोग 26 पर ओपन फायर कर दी टेररिस्ट ने। क्या कर दिया? टेररिस्टों ने ओपन फायर कर दी, ओपन फायर ऑन 26 वी कैन से 26 टूरिस्ट, जिसमें से 2 तो फॉरेनर थे और 26 पीपल मर चुके हैं। अभी एक्चुअल डेटा देखो मेरे पास भी नहीं है, कल की न्यूज़ है और कल ही हुआ ये अटैक। तो क्या है कि अभी एक्चुअल डेटा नहीं है, कब बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशियली में तो एक डेथ बताई थी, फिर आफ्टर इसके बाद और वीकेंड से नंबरिंग बढ़ गई, 26 हो गई और एक्चुअल डेटा भी आएगा, बाकी है, अभी गवर्नमेंट छुपा रही हो शायद। क्लियर? तो 26 टूरिस्ट किल हो गए। अब ये मारे कैसे? देखो क्या हुआ, फलगाम में कई सारे टेररिस्ट एंटर हुए और उन्होंने क्या हुआ, आर्मी की ड्रेस पहन के वो सीधे गए टूरिस्ट प्लेस पर और लोगों से पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि वी आर टूरिस्ट, और ऐसे ही बोल के सीधे ओपन फायर कर दिया और 26 लोग मर गए। क्लियर? अब इसमें क्या हुआ, इससे क्या होगा? देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है ये भी याद रखना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लश्कर ई तैयबा ने, लश्कर ई तैयबा एलटी ने, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने टेरर अटैक किया है। इवन एक और बात याद रखना, ये लश्कर ई तैयबा है। अब मोदी साहब जैसे आप जानते हो कि सऊदी अरेबिया में है, मोदी साहब हमारे सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरेबिया में 2 डेज़ की विजिट थी इनकी, अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको इनकी विजिट, 2 डेज़ विजिट। अब इसको वीकेंड से 1 डे विजिट कर दिया, इमीडिएटली इंडिया आ रहे हैं और इसके बाद अमित शाह, जैसे ही टेरर अटैक हुआ अमित शाह श्रीनगर गए और श्रीनगर में जाते ही मीटिंग ली, हायर लेवल मीटिंग। अब इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगी, ऐसे तो इंडिया चुप बैठेगी नहीं, क्योंकि 2019 के बाद से ये सबसे बड़ा अटैक है। पुलवामा अटैक के बाद से ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। इवन आप विश्वास मानिए, मुझे ये लग रहा है जब से यूनियन टेरिटरी थी, जब ये यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ पर, तब तक सब कुछ सही था। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर? 2019 में अटैक हुआ था और 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो भी है मैटर छोड़ो यार। क्लियर? तो इसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया में इवन हायर लेवल मीटिंग है। अब इंडिया क्या करेगी, इंडिया क्या रिस्पॉन्स होगा, लश्कर ई तैयबा को बिल्कुल ख़त्म करना है कि नहीं करना। अब देखो इससे इफेक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन दिस। देखो ये लश्कर ई तैयबा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये कश्मीर के हितैषी होते, अगर ये कश्मीर के लोगों के हितैषी होते, सपोर्टर होते, तो ये कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि टूरिस्ट क्या होती है, एक कई लोगों के घर का वीकेंड से खर्चा होता है टूरिस्ट लोग, क्योंकि देखो जो आसपास के लोग रह रहे हैं वो कई सारे ऐसे बिजनेस करते हैं, कई सारा पैसा मिलता है। इवन जब कश्मीर में अगर फलगाम में लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। क्लियर? तो इससे लॉस किसका होगा? टूरिस्ट रिड्यूस हो जाएगा। देखो मैं कुछ डेटा बताता हूँ आपको कि 2018 में हमारे जम्मू कश्मीर में 1.7 करोड़ टूरिस्ट गए थे। कितने? 1.7। देन 2019 में यहाँ पर गवर्नमेंट गिरा दी थी, यूनियन टेरिटरी बना दी थी दोनों को, जम्मू कश्मीर लद्दाख को। देन आफ्टर 1.6 हुए, इसके बाद सीधे 2020 में 34.7 लाख। देन आफ्टर देखो रेशो बढ़ता गया, 2020 के बाद से रेशो बढ़ता गया। उन्होंने देखा कि 2020 में लोगों को लगा कि अभी यूनियन टेरिटरी खत्म हुई है, अभी यूनियन टेरिटरी बनी है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो 2020 में रेशो कम हो गया। क्लियर? देन आफ्टर 2021 में 1.1 करोड़, बड़ा रेशो। देन आफ्टर 2022 में 1.9 करोड़, देन 2023 में 2.1 करोड़ और 2024 में 2.3 करोड़। आप देख रहे हो रेशो, ये टूरिस्ट का दे रहा है।
ये इनडायरेक्टली वी कैन से पैसा दे रहा है, मनी दे रहा है किनको, लोकल पीपल को। अगर जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उतना ज़्यादा लोकल पैसा देगा, किसको, वी कैन से लोकल पीपल को मनी देगा। इससे क्या होगा कि उनके घर के कई सारे काम चलेंगे। बट इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अब आपने टूरिस्ट का ये अटैक करके टूरिस्ट को बिल्कुल भगा दिया। अब टूरिस्ट कौन जाएगा, क्योंकि सबके मन में भय भर गया है। क्लियर, सब डर जाएंगे, अब कौन जाएगा वहाँ पर। और जो लोकल पीपल है, लोकल पीपल को भी समझना चाहिए कि अगर वो इतने ही हितैषी हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पैसा कौन दे रहा है आपको, ये ला के दे रहा है कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो ला के दे रहे हैं। आप ये इनका सपोर्ट करते हो, इनका सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। ये लोग कर रहे हैं। अब इंडिया का एक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मोदी साहब का क्या एक्शन होगा, और इंडिया ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, इंडिया बहुत बड़ा एक्शन लेगी। क्लियर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लश्करी ताइबा को खत्म करना पड़ेगा। चलते अपन आगे। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया टॉक। देखो अभी मोदी साहब 2 डेज की विजिट पर, इनकी विजिट थी सऊदी अरेबिया की, हालांकि वो 1 डेज की कर दी। अब इंडिया आ गए हैं वो, क्योंकि फलवावा में अटैक हो गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि ये सऊदी अरेबिया से डिस्कस क्या हो। देखो आप जानते हो कि सऊदी अरेबिया क्या डिस्कस हो सकता है, थोड़ा आप भी बताओ। देखो सऊदी अरेबिया एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर। क्लियर, देन आफ्टर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इवन इसी पार्टनरशिप में एक काउंसिल भी सेटअप होगी, काउंसिल भी सेटअप करी, जो मोदी साहब उसको मीटिंग को अटेंड करने गए थे, काउंसिल को, स्ट्रेटेजिक काउंसिल को। क्लियर, इसमें कई सारा डिस्कस हुआ। इवन बोथ कंट्री रेडी टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर, स्पेस, एंटी डोपिंग, ये कई सारी चीजें हैं जिस पर डिस्कस किया गया। इवन एनर्जी, ये सारे डिस्कशन पॉइंट थे। एंटी डोपिंग जानते हो, एंटी डोपिंग क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी स्पोर्ट्स में है, जो भी इलीगल ड्रग्स लेते हैं जो भी पर्सन, तो उनको एंटी डोपिंग रोकने के लिए एंटी डोपिंग का काम है। क्लियर, समझे पूरी बात को। तो क्या है कि ये सऊदी अरेबिया से हमें रिलेशन अपन को एनहांस करने, हालांकि देखो मेरा आज थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया इस चक्कर में, ये जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, तो अभी कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि मेरे माइंड में वही चल रहा है कि इंडिया का एक्शन क्या होना चाहिए इसके लिए। क्लियर, तो क्या है कि सऊदी अरेबिया, क्या है सऊदी अरेबिया ने क्या किया। देखो सऊदी अरेबिया, आप जानते हो ऑयल रिजर्व, और इवन बोथ कंट्री सपोर्ट इन अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट। क्लियर, ये सारे पॉइंटों पर डिस्कस किया गया। इवन देन आफ्टर कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। क्लियर, देन आफ्टर IMEEC, क्या है, इंडिया, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्लियर, इस पर फोकस होगा, IMEEC पर, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इवन इसके साथ इंडिया और सऊदी अरेबिया ने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्ट इन लॉजिस्टिक सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए, समझ लेना आप। इवन बोथ कंट्री साइन दी क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखना। क्लियर, सिंपल है, चलते अपन आगे। बफर जोन एंड टाइगर रिजर्व। देखो बफर जोन एंड टाइगर रिजर्व क्या है। देखो अभी मध्य प्रदेश में क्या है कि 9 टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में 9 टाइगर
रिजर्व है। और अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ये माधव नेशनल पार्क बना है टाइगर रिजर्व लेटेस्ट। क्लियर। अब 9 टाइगर रिजर्व में क्या है कि एमपी ने डिसीजन लिया, मध्य प्रदेश ने, कि बफर जोन बनाया जाएगा। अब बफर जोन होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, बफर जोन होता क्या है। देखो बफर जोन ऐसे एरिया होते हैं जहां पर ह्यूमन की एक्टिविटी का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वी कैन से एनिमल को प्रोटेक्शन देने के लिए, वी कैन से स्ट्रांगली प्रोटेक्शन देने के लिए बफर जोन बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर 9 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां पर बफर जोन बनाया जाएगा। क्लियर। अब बफर जोन में होगा क्या, देखो मध्य प्रदेश क्या करेगी, मध्य प्रदेश चेन लॉक फेंसिंग बनाएगी। क्या बनाएगी, चेन लॉक फेंसिंग बनाएगी इन्हीं बफर जोन में। इवन इसके साथ ग्रासलैंड एंड वाटर रिसोर्सेस को डेवलप करेगी। क्या करेगी, वाटर रिसोर्स को डेवलपमेंट करेगी। क्लियर, समझे मेरी बात को। इसी के साथ क्या करेगी, इसके साथ वी कैन से, ये तो हो गया, इवन ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग टू लोकल पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। क्लियर। देन आफ्टर, इसके साथ साथ क्या करेगी, इसके साथ साथ ये भी करना है कि फायर एनिमल, वी कैन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फायर सेफ्टी। फायर नहीं हो सकता जंगल में, सबसे बड़ा कारण क्या है, फायर का। क्लियर। ये सारे हैं बफर जोन, याद रखना, मेंशन करके आया ना। अगर टाइगर से कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, जैसे आप जानते हो कि 29 अगस्त को वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। और टाइगर को इंडिया ने वीकेंड से बड़ा ही अच्छा काम किया है। इवन हमने खुद हमारा 2023 में जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर हो गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में क्या करा था हमने, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया था, जिसमें ग्लोबली कई सारी कंट्री को कनेक्ट किया जाएगा जिनके पास बिग कैट है, और प्रोटेक्शन के सजेशन दिए जाएगी इंडिया, क्योंकि ये ब्रेन चाइल्ड है किसका, इंडिया का। समझे, बफर जोन पूरी तरह समझ में आ गया। बफर जोन क्या है, मध्य प्रदेश क्या करेगी, 9 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, उनके अंदर बफर जोन बनाएगी। बफर जोन के अंदर वो क्या करेगी, चेन लॉक फेंसिंग बनाएगी, इवन ह्यूमन का एंटर नहीं होने देगी। इसके साथ साथ जो लोकल पीपल है उनको ट्रेनिंग देगी। इसके साथ साथ और क्या है कि वाटर रिसोर्स और ग्रासलैंड को भी डेवलप करेगी। क्लियर। फायर सेफ्टी, इवन इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सारे काम करेगी बफर जोन के अंदर। चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल पावर एग्रीमेंट। देखो अभी मनोहर लाल खट्टर, जो कि यूनियन पावर मिनिस्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर ये पावर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हैं। ये क्या गए, नेपाल गए। नेपाल में क्या हुआ कि नेपाल में एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट कौन सा, पावर एग्रीमेंट। अब कौन सा, देखो क्या है, नेपाल के अंदर इंडिया एक पावर प्लांट बनाने जा रही है जो कि 900 मेगावाट का पावर प्लांट है। 900 मेगावाट का पावर प्लांट है। क्लियर। जिसका नाम है अरुण थर्ड। और ये कहाँ बनना है, ये नेपाल में बनना है। और इसको बना कौन रहा है, SJVN, वी कैन से पावर कंपनी है, PSC है, याद रखना, पब्लिक सेक्टर कंपनी। क्लियर। तो क्या है, SJVN, ये पावर कंपनी इसको बनाने जा रही है। इसी के साथ बनाने के साथ क्या हुआ है कि अभी इंडिया की एक कंपनी है, वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड, ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, महारत्न कंपनी है, पावर ग्रिड एंड नेपाल
इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी, क्या है, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी ने अभी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये एग्रीमेंट क्या होगा, इस एग्रीमेंट से वी कैन से बोथ कंट्री आर फोकसिंग ऑन ट्रांसमिशन ऑफ पावर क्या है कि दोनों कंट्री ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि अगर मानिए कभी इंडिया को जरूरत पड़ गई पावर की तो नेपाल दे देगी, और नेपाल को जरूरत पड़ गई तो इंडिया पावर दे देगी, ट्रांसमिशन कर देगी, ट्रांसमिशन उसको नेपाल पहुंचा देगी। सिंपल है, याद रखना, कुछ फैक्ट याद रख लेना, जैसे पावर ग्रिड कंपनी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी, इवन SJVN जो कि अरुण थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बन रहा है नेपाल के अंदर, वो इंडियन कंपनी बना रही है, SJVN लिमिटेड नाम है इस कंपनी का। इवन ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये भी याद रखना। क्लियर, ये सारे पॉइंट है, मनोहर लाल खट्टर। तो इसी के साथ ये भी दोनों दिन के आपको करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।